एवरीवन, माय सेल्फ करिश्मा। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये लीनियर अलजेब्रा का इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये बेसिकली जल्दी से समझ में नहीं आता है क्योंकि इसमें कई टर्म्स हैं जिनको समझना बहुत जरूरी है और इनको अलग अलग करके पहले एक बार पढ़ना जरूरी है क्योंकि इसमें दो फॉर्म होते हैं, बाइलिनियर फॉर्म एंड क्वाड्रेटिक फॉर्म। तो हम पहले एक बार बाइलिनियर फॉर्म के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन होती है वो पहले हम कलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम क्वाड्रेटिक फॉर्म के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन होती है वो कलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि इनके बीच में कनेक्शन क्या होता है, क्योंकि क्वेश्चन तो ऐसे होते नहीं कि सीधे सीधे आ गए बाइलिनियर का है इसको बाइलिनियर फॉर्म से कर दो, ये क्वाड्रेटिक का है इसको क्वाड्रेटिक से कर दो, ऐसे तो आते नहीं। क्वेश्चन मर्ज होकर आते हैं कि इसकी भी इन्फॉर्मेशन गिवन होगी, उसकी भी इन्फॉर्मेशन, लाइक बाइलिनियर फॉर्म की भी इन्फॉर्मेशन गिवन होगी और क्वाड्रेटिक फॉर्म की भी इन्फॉर्मेशन गिवन होगी। फिर इन दोनों की इन्फॉर्मेशन से आप जो की पॉइंट्स में गिवन होंगे निकाल के फिर हम इनके बीच में कनेक्शन क्या होता है उस वाले पॉइंट से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि इंडिविजुअल बाइलिनियर फॉर्म या क्वाड्रेटिक फॉर्म से आ जाते हैं, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन मिक्स होके आते हैं। तो सबसे पहले इनको अलग अलग समझना है, फिर उसके बाद में इनका मर्ज कैसे होता है ये हम देखेंगे। ठीक है, बाइलिनियर फॉर्म क्या होते हैं? बेसिकली ये एक फंक्शन है v क्रॉस v टू f पर, सच दैट जहां पे u v w v से बिलोंग करते हैं और अल्फा f से बिलोंग करता है। ठीक है, अब जैसे हमने लीनियर फॉर्म तो पढ़ा हुआ है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में, वैसे ही ये बाइलिनियर फॉर्म है बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन में। बाइलिनियर फॉर्म में क्या है, सब कुछ सेम होने वाला है जैसे लीनियर फॉर्म में था, बस एक मेजर चेंज है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और उसी पे सारा चेंज वेरी करेगा। ओके, फाई ऑफ u प्लस v कॉमा w इक्वल्स टू फाई ऑफ uw प्लस फाई ऑफ vw। इट मीन्स कि अगर हम पहला वेक्टर ले लेते हैं u प्लस v कॉमा w तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा समेशन में। इसी तरह अगर हम दूसरा w1 प्लस w2 ले लेते हैं तो भी ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अच्छा, चेंज क्या है? चेंज ये है कि अगर जब हम लीनियर फॉर्म करते थे तो उसमें ये होता था कि जब फाई ऑफ अल्फा यू कॉमा अल्फा भी या टी ट्रांसफॉर्मेशन में टी के टर्म में देखते थे ना, वो फंक्शन टी से डिफाइन होता था, तो हम देखते थे कि टी ऑफ अल्फा यू प्लस अल्फा वी, टी ऑफ अल्फा यू कॉमा अल्फा वी होता था, तब अल्फा बाहर आता था। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि अल्फा यू कॉमा डब्ल्यू एक भी वेरिएबल में, एक भी वेक्टर में अगर किसी स्केलर का मल्टीप्लाई है तो वो बाहर आ जाएगा। ये मैटर नहीं करेगा कि दूसरे में अल्फा है, दूसरे में स्केलर मल्टीपल है कि नहीं है। दोनों फॉर्म के लिए ऐसे ही होगा कि हम अगर एक में भी मल्टीप्लाई है कोई स्केलर तो हम उसको बाहर कर देंगे। इसको हम ये करते हैं कि इसमें एक वेरिएबल फिक्स कर दिया जाता है और दूसरे वेरिएबल को वेरी करते हैं। ठीक है, ओके, तो ये था बाइलिनियर फॉर्म में जो सबसे मेजर चेंज है, ये इसी को ध्यान रखना है। इसी से क्योंकि क्वेश्चन ऐसे बन के आते हैं कि एक ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है उसमें चेक करना होगा कि लीनियर फॉर्म है ये बाइलिनियर फॉर्म है। ये नहीं कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ लिया तो काम खत्म, नहीं, यहाँ पे फिर से वो रिवाइज होने वाला है, फिर से उस पर क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो बाइलिनियर और लीनियर में एक ही चीज चेक करना है, जैसे क्वेश्चन आ जाए कुछ तो उसमें चेक करना है ये वाली कंडीशन, बाकी तो ये ऊपर की दोनों कंडीशन वहां भी लीनियर फॉर्म में भी ऐसी थी और यहाँ भी ऐसी है। चेंज यहाँ है कि वहां जब तक दोनों वेरिएबल में किसी सेम स्केलर का मल्टीप्लाई नहीं होता था तब तक हम उसे कॉमन नहीं लेते थे, यहाँ ले लेंगे किसी एक में भी मल्टीप्लाई है तो। बस इसी की वजह से कुछ फॉर्म होते हैं जो लीनियर बना लेते हैं, बाइलिनियर नहीं बनाते, या बाइलिनियर बना लेते हैं लीनियर नहीं बनाते। ठीक है, ओके, तो इस चेंज को नोट करके रखना है। इसी चेंज पर हम बात करेंगे जब हम लीनियर फॉर्म या बाइलिनियर फॉर्म के क्वेश्चन कर रहे होंगे। ठीक है, ओके, अब इधर आते हैं। पहले बाइलिनियर फॉर्म के टाइप्स होते हैं, लाइक अल्टरनेटिव बाइलिनियर फॉर्म, रिफ्लेक्सिव बाइलिनियर फॉर्म, सिमेट्रिक बाइलिनियर फॉर्म, स्कियोसिमेट्रिक बाइलिनियर फॉर्म। अल्टरनेटिंग बाइलिनियर फॉर्म में क्या होता है कि फाई ऑफ यू जीरो हो जाएंगे फॉर ऑल यू बिलोंग्स टू वी के लिए। ठीक है, मतलब अगर हमें चेक करना हो कि ये बाइलिनियर फॉर्म अल्टरनेटिंग है कि नहीं है तो बस ये वाली चीज देखेंगे, ये वाली कंडीशन चेक करेंगे कि क्या फाई ऑफ यू जीरो हो रहा है जितने भी उसमें वेक्टर जितने भी यू बिलोंग कर रहे हैं सभी के लिए। ठीक है, रिफ्लेक्सिव बाइलिनियर फॉर्म में क्या है, अगर फाई ऑफ यू भी जीरो है, अगर इफ फाई ऑफ यू वी इक्वल्स टू जीरो तो हमें चेक करना है कि फाई ऑफ वी यू भी जीरो होना चाहिए और यू भी हमेशा बी से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, सिमेट्रिक बाइलिनियर फॉर्म में क्या है कि फाई ऑफ यू भी फाई ऑफ वी यू के बराबर होना चाहिए। इसके सिमेट्रिक बाइलिनियर फॉर्म में क्या है कि फाई ऑफ यू वी इक्वल्स टू माइनस ऑफ फाई ऑफ वी यू होना चाहिए। ठीक है, वैसे तो टर्म से ही समझ में आ जाता है कि सिमेट्रिक स्कियोसिमेट्रिक इसका क्या मतलब है, लेकिन फिर भी यहाँ क्या मतलब है वो समझ में आना चाहिए। ठीक, ओके, अब इतने से तो काम होगा नहीं। अब आता है कि अब हमें रैंक ऑफ बाइलिनियर फॉर्म भी निकालना आना चाहिए, मैट्रिक्स बनाना आना चाहिए। ठीक है, मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं,
जैसे लीनियर फॉर्म में मैट्रिक्स कैसे बनाते थे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में, वैसे यहाँ पे बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो बाइलिनियर फॉर्म में मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं ये देखेंगे कि अगर हमने मान लिया कि कोई वेक्टर स्पेस है अब डायमेंशन n का, ठीक है, और एक हमने बेसिस बीटा कंसीडर किया जिसमें n लीनियरली इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स हैं, ठीक है, वेक्टर्स हैं, b बेसिस फॉर v, इसको हमने बेसिस मान लिया। देन द मैट्रिक्स ऑफ बाइलिनियर फॉर्म इज गिवन बाय 5 बीटा। तो इसी से हम मैट्रिक्स बनाएंगे जिसे हम 5 बीटा से डिनोट करेंगे और इसे ही हम मैट्रिक्स ऑफ बाइलिनियर फॉर्म बोलेंगे, ठीक है। इसको a से डिनोट कर दिया, जैसे a से बोलेंगे तो a में क्या होगा, a i j टाइप के एलिमेंट्स आएंगे, एंट्रीज आएंगी, जहां पे a i j क्या होगा, वैल्यू ऑफ फाई ऑफ vi, vj, ठीक है। अब हम एक एग्जांपल से देख लेते हैं कि कैसे। जैसे क्वेश्चन है 5 r2 क्रॉस r2 टू r और फाई ऑफ x1 x2 y1 y2 इक्वल्स टू 2x1 y1 प्लस x1 y2 प्लस x2 y1 प्लस x2 y2। अच्छा, कुछ तो देखा देखा लग रहा है। वहां क्या होता था लीनियर फॉर्म में t ऑफ x1 x2 करके फिर यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन गिवन होती थी, फिर चेंज करते थे बेसिस के अकॉर्डिंग की बेसिस क्या गिवन है उसके अकॉर्डिंग मैट्रिक्स बनाते थे, ठीक है। वहां क्या होता था अगर हम स्टैंडर्ड बेसिस लेते थे तो एज इट इज वैल्यू हम बस रो और कॉलम में अरेंज कर देते थे, यही होता था ना। वैसे ही यहाँ पर है, जब हम स्टैंडर्ड बेसिस लेकर हम स्टैंडर्ड बेसिस लेकर जब हम मैट्रिक्स बनाएंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा इसके कोफिशिएंट में, मतलब कोफिशिएंट तो बेसिकली हम लिख रहे होते हैं वहां, ठीक है। तो जब हमने स्टैंडर्ड बेसिस 1 0 0 1 के रिस्पेक्ट में बनाया तो ये ऐसे बना 2 1 1 1, मतलब कुछ चेंज नहीं होगा क्योंकि स्टैंडर्ड बेसिस से कुछ चेंज नहीं होता है। अब हम बेसिस चेंज कर रहे हैं, स्टैंडर्ड बेसिस ना लेकर कुछ और बेसिस ले रहे हैं, तो 5 बीटा तो बनेगा लेकिन कुछ और बनेगा, ठीक है। डिटर्मिनेंट हाँ ठीक है, उनका सेम है, जैसे यहाँ पे हमने देखा इसका भी डिटर्मिनेंट 1 है, इसका भी डिटर्मिनेंट 1 है, लेकिन जो मैट्रिक्स बनेगी वो अलग बनेगी। और एक और इम्पोर्टेंट चीज की वार्निंग के तौर पे याद करना है कि 5 बीटा डैश के सिमिलर कभी नहीं होगा अगर बीटा और बीटा डैश डिफरेंट हैं तो, ठीक है, ओके। अब हम रैंक ऑफ बाइलिनियर फॉर्म में क्या होता है कि अगर रैंक निकालना हो तो रैंक कैसे निकलेगी कि 5 बीटा की रैंक निकाल दो, वही रैंक ऑफ 5 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें चेक करना हो कि अपना बाइलिनियर फॉर्म सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है, तो बस जो हमने मैट्रिक्स बनाई है उसका सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक उसको चेक कर लेंगे। अगर वो सिमेट्रिक है तो अपना 5 भी सिमेट्रिक हो जाएगा, और अगर वो स्क्यू सिमेट्रिक है जो अपना मैट्रिक्स हमने बनाया तो अपनी बाइलिनियर फॉर्म भी स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगी, ठीक है। अब एक और ऑप्शन बनता है कि डीजनरेसी पर ऑप्शन बनता है। तो डीजनरेसी के लिए कुछ नहीं करना है, बस हमने जो मैट्रिक्स बनाई है, ठीक है, उस मैट्रिक्स का रैंक देखना है कि क्या वो फुल है या नहीं है। अगर रैंक फुल है तब तो वो नॉन डीजनरेट बाइलिनियर फॉर्म है, अगर रैंक फुल नहीं है तो वो डीजनरेट बाइलिनियर फॉर्म है। तो ये था ऑल अबाउट बाइलिनियर फॉर्म। ऑल अबाउट नहीं कहेंगे लेकिन हाँ जितने की पॉइंट्स होते हैं वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब हम क्वाड्रेटिक फॉर्म के सारे की पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, फिर देखेंगे कि इनमें कनेक्शन क्या है, फिर हम फर्दर क्वेश्चन पर प्रोसीड करेंगे। ओके, तो एक एक चीज ध्यान से देखना है कि जैसे कर तो बहुत कुछ रहे हैं लेकिन अपने की पॉइंट ध्यान रखना है कि हमें क्या रिमाइंड रखना है हमेशा कि ये वाली चीज लीनियर फॉर्म से डिफरेंट होती है, ठीक है। और क्या होता है अल्टरनेटिंग, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक, बस एक दो बार नजर डाल देनी कि हाँ ऐसे होता है ऐसे होता है ऐसे होता है, ऐसे डायरेक्ट नहीं आ जाता क्वेश्चन, लेकिन हाँ कभी इंफॉर्मेशन आ गई तो पता होना चाहिए, ठीक है। फिर हम मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं, वैसे रैंक ऑफ बाइलिनियर फॉर्म नहीं है, ये मैट्रिक्स ऑफ बाइलिनियर फॉर्म है, ठीक है, ओके, ठीक है। तो हम मैट्रिक्स ऑफ बाइलिनियर फॉर्म कैसे बनाते हैं ये हमने देखा, ठीक है। अब हम स्टैंडर्ड बेसिस पे बनाएंगे तो कुछ और मैट्रिक्स आएगी, और जब हम बेसिस चेंज करेंगे तो कुछ और मैट्रिक्स आएगी। तो जो दोनों मैट्रिक्सेस आएंगी वो कभी सिमिलर नहीं होंगी, ये वार्निंग है, ठीक है। डीजनरेट बाइलिनियर फॉर्म कब बनता है, जब रैंक फुल नहीं होती है, जब रैंक लेस देन फुल जो भी है, अगर n अपना है डायमेंशन तो उससे कम होना चाहिए रैंक, ठीक है। इफ फाई सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक चेक करना हो तो जो हमने मैट्रिक्स बनाई है उसका सिमेट्रिसिटी और इसकी सिमेट्रिसिटी चेक करेंगे। अगर वो है सिमेट्रिक तो फाई भी सिमेट्रिक, वो नहीं है सिमेट्रिक तो फाई भी नहीं है सिमेट्रिक, ठीक है। तो ये था ऑल अबाउट बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, बाइलिनियर फॉर्म, सॉरी। अब हम देखेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्म के बारे में। तो अभी हमने इससे पहले देखा बाइलिनियर फॉर्म, अब हम देखेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्म और उससे रिलेटेड अदर इंफॉर्मेशन, ठीक है। क्वाड्रेटिक फॉर्म दिखते कैसे हैं, ए कोई रियल मैट्रिक्स है और एक्स कोई रियल वेक्टर स्पेस है, रियल वेक्टर है, ठीक है।
then scalar function qx equals to x transpose ax is called quadratic form in x। ठीक है, तो इस तरह से दिखने वाला जो एक्सप्रेशन होगा ना उसे ही हम क्वाड्रेटिक फॉर्म कहेंगे, जिसमें a क्या है, कोई भी रियल मैट्रिक्स है, और x क्या है, वेक्टर है, रियल वेक्टर। ठीक है, इस पे बेस्ड कुछ रिजल्ट्स हैं। फर्स्ट रिजल्ट क्या है कि फॉर एनी रियल मैट्रिक्स a x ट्रांसपोज ax इक्वल्स टू 0 इफ एंड ओनली इफ a इज स्क्यू सिमेट्रिक। अच्छा, a को सिर्फ रियल मैट्रिक्स बोला गया है और इसका क्वाड्रेटिक फॉर्म 0 हो रहा है। अगर a कोई ऐसी मैट्रिक्स है, रियल मैट्रिक्स, उसकी कोई और प्रॉपर्टी नहीं कि वो सिमेट्रिक ना स्क्यू सिमेट्रिक, कुछ भी नहीं बोला गया, बस ये है कि a कोई मैट्रिक्स है और उसका क्वाड्रेटिक फॉर्म 0 हो रहा है। तो ये तभी होगा जब a स्क्यू सिमेट्रिक होगा, और a अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो उसका क्वाड्रेटिक फॉर्म 0 होगा। मतलब ये इफ एंड ओनली कंडीशन है, इसका कन्वर्स पार्ट भी ट्रू है। अगर क्वाड्रेटिक फॉर्म 0 है तो जो भी मैट्रिक्स हमने कहा है कि वो एनी रियल मैट्रिक्स है वो हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक होगा, और अगर a स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका क्वाड्रेटिक फॉर्म हमेशा 0 होगा। ठीक है, इफ एंड ओनली कंडीशन इस तरह से डिफाइन करते हैं। ठीक है, सेकंड क्या है कि अगर a और b सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इफ a एंड b आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन x ट्रांसपोज ax इक्वल्स टू x ट्रांसपोज bx। मतलब कि a और b अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं और इन दोनों के क्वाड्रेटिक फॉर्म सेम है, ठीक है, तो ऐसा तभी होगा, मतलब क्वाड्रेटिक फॉर्म इक्वल है, ऐसा तभी होगा जब दोनों a और b खुद इक्वल हो। ठीक है, मतलब a और b सिमेट्रिक हो और अलग हो, और तो हम ये बिल्कुल नहीं कह पाएंगे कि उनके क्वाड्रेटिक फॉर्म इक्वल होंगे। अगर a और b सिमेट्रिक हैं और वो दोनों इक्वल हैं तब हम कहेंगे कि उनके क्वाड्रेटिक फॉर्म इक्वल होंगे। अगर a और b सिमेट्रिक हैं और उनके क्वाड्रेटिक फॉर्म इक्वल हैं तो हम कहेंगे कि a और b इक्वल हैं। ये दोनों इफ एंड ओनली इफ कंडीशंस में डिफाइन हुए हैं। ठीक है, थर्ड रिजल्ट क्या है, फॉर एनी सिमेट्रिक मैट्रिक्स a, मान लो कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और उसका क्वाड्रेटिक फॉर्म 0 है। ठीक है, तो ऐसा तभी होगा जब वो मैट्रिक्स खुद 0 हो जाए। ठीक है, अभी हमने ऊपर क्या देखा था कि किसी भी मैट्रिक्स का क्वाड्रेटिक फॉर्म 0 है तो वो पक्का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ठीक है, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका क्वाड्रेटिक फॉर्म 0 होगा। यहाँ कह रहा है कि मान लो कोई सिमेट्रिक है और उसका क्वाड्रेटिक फॉर्म 0 है, तो ऐसा सिर्फ एक केस में पॉसिबल है जब वो एक खुद 0 हो जाए। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन डिस्कार्ड करने में, ऑप्शन प्रूव करने में, सब में ये बहुत काम आने वाले हैं। ठीक है, तो तीनों को ढंग से देख लेना है क्योंकि जितने दिखने में सिंपल है उतने हैं नहीं। ठीक है, तो बार बार मैं कह रही हूँ कि इसको ध्यान से, कि फिर से मैं रिवाइज करा रही हूँ कि फॉर एनी रियल मैट्रिक्स, कोई भी रियल मैट्रिक्स है और उसका क्वाड्रेटिक फॉर्म 0 है तो वो पक्का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स A पर डिफाइन होगा, और A अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका क्वाड्रेटिक फॉर्म 0 होगा। दूसरा लास्ट वाला है कि अगर किसी मैट्रिक्स A का, जो कि सिमेट्रिक है और उसका क्वाड्रेटिक फॉर्म 0 है, तो ऐसा तभी होगा जब A 0 होगा, क्योंकि बाकी सारे केस तो फर्स्ट वाले में चले गए कि हमेशा A स्क्यू सिमेट्रिक होगा। सेकंड में ये हुआ कि अगर A और B सिमेट्रिक हैं, ठीक है, और ये कहा जा रहा है कि उनके क्वाड्रेटिक फॉर्म इक्वल है या वो खुद इक्वल है A और B, तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब A और B सिमेट्रिक हैं और कहा जा रहा है कि उनका क्वाड्रेटिक फॉर्म इक्वल है। जब क्वाड्रेटिक फॉर्म तभी इक्वल होगा जब A और B खुद इक्वल हो जाए। और दूसरी कन्वर्स पार्ट क्या है कि A और B इक्वल हैं और सिमेट्रिक भी हैं, तो पक्का ये होगा कि उनके दोनों क्वाड्रेटिक फॉर्म भी इक्वल होंगे। ठीक है, तो क्या कहते हैं कि हर रिजल्ट को चबा कर पढ़ो, है कि बस पढ़ लिया रैंडमली, नहीं समझ में आया फिर भी आगे बढ़ गए, तो उससे क्या होगा कि पीछे की इंफॉर्मेशन स्किप होती जाएगी और आगे जाके वो बंडल समझ ही नहीं आएगा कि हम क्या पढ़ के आए हैं और क्या इम्प्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो जब इफ एंड ओनली इफ वाली कंडीशन आए तो बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ठीक है, ओके, अब क्वाड्रेटिक फॉर्म में ना पॉजिटिव डेफिनेट, पॉजिटिव सेमी डेफिनेट, नेगेटिव डेफिनेट, नेगेटिव सेमी डेफिनेट, इसका बहुत ज्यादा रोल है। हमने इनर प्रोडक्ट में भी देखा था पॉजिटिव डेफिनेट के लिए, तो वहां पे मैंने सही से एक्सप्लेन किया था कि प्रिंसिपल माइनर्स कैसे डिफाइन करते हैं। तो आप प्रिंसिपल माइनर्स वाली चीज अगर आपको नहीं पता है तो आप जाके इनर प्रोडक्ट स्पेस का फर्स्ट पार्ट है वो वाला लेक्चर देखिए, तो आपको प्रिंसिपल माइनर डिफाइन करना आ जाएगा, क्योंकि फिर बार बार वही चीज डिफाइन करना ठीक नहीं है ना, मतलब फिर टाइम कंज्यूमिंग है, आप वहां से सीखना और यहाँ अप्लाई कर दें। वैसे भी बिना इनर प्रोडक्ट किए तो आपको प्रिंसिपल माइनर या बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन तो समझ आने वाला है नहीं, तो आपने अगर कहीं और से कर रखा है तब भी ठीक है, नहीं किया है तो मेरा पार्ट फर्स्ट देख लीजिए, वहां से समझ आ जाएगा। तो पॉजिटिव डेफिनेट कैसे डिफाइन करते हैं
जब ऑल आइगन वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो या ऑल प्रिंसिपल माइनस ग्रेटर देन 0 हो तो हम कहेंगे कि वो पॉजिटिव डेफिनेट होंगे। वो मतलब एक मैट्रिक्स बनाते हैं, उसमें चेक करना होता है कि पॉजिटिव डेफिनेट है कि नहीं है। तो उस मैट्रिक्स, अगर वो स्टैंडर्ड मैट्रिक्स है, उसके बारे में ऑलरेडी हमें पता है, तो उसके आइगन वैल्यूज पता होंगे, तो वहां से हम डायरेक्ट देख पाएंगे कि ये पॉजिटिव डेफिनेट है कि नहीं है। मान लो नहीं पता है, कोई वो स्टैंडर्ड मैट्रिक्स नहीं है, ऐसे कोई नॉर्मल मैट्रिक्स है और उसमें अगर हम आइगन वैल्यूज से सॉल्व करने जाएं तो हमें आइगन वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो उस वाले प्रोसेस से, उस वाले वे से मत जाओ, यहाँ से जाएंगे हम प्रिंसिपल माइनर निकाल देंगे। आइगन वैल्यूज के कंपेरेटिवली प्रिंसिपल माइनर निकालना इजी होता है। तो जिनके आइगन वैल्यूज, जिन मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज पता है तब तो ठीक है, उसी से सॉल्व करो। नहीं पता है तो प्रिंसिपल माइनर के रूप से जाओ, ये इजी पड़ेगा। ओके, तो पॉजिटिव डेफिनेट में क्या है कि या एक चीज एक कंडीशन फुलफिल कर दो, या तो ऑल आइगन वैल्यूज ग्रेटर देन 0 दिखा दो, या तो ऑल प्रिंसिपल माइनर ग्रेटर देन 0, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होगा, तब पॉजिटिव डेफिनेट है। अच्छा, पॉजिटिव सेमी डेफिनेट कब होगा? जब ऑल आइगन वैल्यूज ग्रेटर आर इक्वल्स टू 0, मतलब स्ट्रिक्टली नहीं, यहाँ पे आइगन वैल्यूज या प्रिंसिपल माइनस नॉन निगेटिव होने चाहिए, है ना। पॉजिटिव में और नॉन निगेटिव में यही फर्क होता है कि पॉजिटिव में स्ट्रिक्टली वाली चीज लेके चलते हैं, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, और नॉन निगेटिव में हम इक्वल जीरो वाले केस को भी हैंडल कर रहे होते हैं। तो सेमी वाली कंडीशन लगी होगी, चाहे वो निगेटिव के साथ या पॉजिटिव के साथ, उसमें 0 आइगन वैल्यूज इंक्लूड हो रहा होगा या प्रिंसिपल माइनस 0 इंक्लूड हो रहा होगा, ठीक है। अच्छा, इसी का जस्ट अपोजिट होता है निगेटिव डेफिनेट। निगेटिव डेफिनेट में क्या होते हैं कि ऑल आइगन वैल्यूज या तो लेस देन 0 दिखा दो या ऑल प्रिंसिपल माइनस लेस देन 0 दिखा दो। निगेटिव सेमी डेफिनेट में क्या है, या तो ऑल आइगन वैल्यूज लेस आर इक्वल्स टू 0 दिखा दो या ऑल प्रिंसिपल माइनर ग्रेटर आर इक्वल्स टू 0 दिखा दो। क्लियर? अच्छा, क्वेश्चन यहीं तक नहीं बनता है, क्वेश्चन सिर्फ सेमी डेफिनेट पे बन जाता है। फिर कंफ्यूजन क्रिएट होती है कि वो सेमी डेफिनेट हम किसके लिए सॉल्व करेंगे, पॉजिटिव सेमी डेफिनेट के लिए या निगेटिव सेमी डेफिनेट के लिए। तो ठीक है, जब ओनली सेमी डेफिनेट में क्वेश्चन बन रहा होगा तो हम ये कंसीडर करेंगे कि वो पॉजिटिव सेमी डेफिनेट भी हो सकता है, पॉजिटिव निगेटिव डेफिनेट भी हो सकता है। इन दोनों में से कोई भी केस अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो उसको हम सेमी डेफिनेट मान लेंगे, ठीक है। तो इस केस में हमें क्या चेक करना होगा, इसमें 4 केस आ जाते हैं, जिन चारों में से कुछ भी दिख गया ना तो हम कह देंगे कि हाँ वो सेमी डेफिनेट है। कैसे? या तो ऑल आइगन वैल्यूज ग्रेटर आर इक्वल्स टू 0 दिखा दो, या तो ऑल आइगन वैल्यूज लेस आर इक्वल्स टू 0 दिखा दो, या तो ऑल प्रिंसिपल माइनस ग्रेटर आर इक्वल्स टू 0 दिखा दो, या तो ऑल प्रिंसिपल माइनस लेस आर इक्वल्स टू 0 दिखा दो। इन चारों में से कोई भी एक कंडीशन दिखा दोगे तो वो सेमी डेफिनेट की कंडीशन फुलफिल हो जाएगी, ठीक है। ओके, तो ये था ऑल अबाउट डेफिनेट, हम कैसे निकालेंगे मैट्रिक्स गिवन होगा और उस मैट्रिक्स से हमें इंप्लाई करना होगा कि ये क्या बाइलिनियर फॉर्म है, इनर प्रोडक्ट है या XYZ, उस पे बेस्ड क्वेश्चन होंगे। तो हमें सबसे पहले तो निकालना आना चाहिए, है ना। मेन चीज तो आना ही चाहिए कि पॉजिटिव डेफिनेट कैसे निकालते हैं, पॉजिटिव सेमी डेफिनेट कैसे निकालते हैं, सेमी डेफिनेट कैसे निकालते हैं, निगेटिव डेफिनेट, निगेटिव सेमी डेफिनेट, ठीक है। जब हमें ये निकालना आ रहा है तो इस पे बेस्ड रिजल्ट भी हमें आ जाएंगे। जब हमें यही निकालना नहीं आएगा तो रिजल्ट तो क्या ही कर सकते हैं, ठीक है। अब आता है कि सिग्नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म कैसे निकालेंगे। अच्छा, सिग्नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म में क्या होता है, एक कंडीशन आ जाती है कि हमें आइगन वैल्यूज की इंफॉर्मेशन पक्का होनी चाहिए, हमें आइगन वैल्यूज निकालना पड़ेगा अगर नहीं है तो, क्योंकि सिग्नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म डिफाइन ही ऐसे होता है कि नंबर ऑफ पॉजिटिव आइगन वैल्यू, मतलब पॉजिटिव आइगन वैल्यू कितने हैं, कितने, जैसे 1 2 3 -1 -2 -3, ये 6 आइगन वैल्यू है, 3 पॉजिटिव में है, 3 नेगेटिव में है, तो टोटल कितने हो जाएंगे 3 - 3। तो नंबर ऑफ पॉजिटिव आइगन वैल्यू माइनस नंबर ऑफ नेगेटिव आइगन वैल्यू, इससे डिफाइन होता है सिग्नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म। क्लियर? ओके, तो हमें सिग्नेचर निकालना आना चाहिए क्योंकि उसका यूज होने वाला है जब हम क्वाड्रेटिक फॉर्म के इक्विवेलेंस की बात करेंगे कि इक्विवेलेंट क्वाड्रेटिक फॉर्म कैसे बनते हैं। तो जब इक्विवेलेंट क्वाड्रेटिक फॉर्म चेक करने जा रहे हैं तो सबसे पहले देखना है फील्ड क्या है, आर है या सी है। जब आर होगा, ठीक है, तो हमें क्या चेक करना है कि उनका रैंक सेम होना चाहिए। जैसे ए मैट्रिक्स है और बी मैट्रिक्स है तो दोनों का रैंक सेम होना चाहिए, पहली चीज तो। और रैंक के साथ साथ क्या सेम होना चाहिए, सिग्नेचर सेम होना चाहिए। दो मैट्रिक्स होंगे, उनको इक्विवेलेंट बताना होगा, तो सबसे पहले तो चेक करेंगे उनकी रैंक सेम होना चाहिए और सेम सिग्नेचर होना चाहिए जब हम फील्ड आर पर बात कर रहे होंगे तब, ठीक। जब हम सी पर बात कर रहे होंगे तो सिर्फ एक चीज चेक करना है कि रैंक सेम होना चाहिए, ठीक है। तो बहुत क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट
क्योंकि कभी सी पर डिफाइंड है क्वेश्चन और जबरदस्ती निकाल रहे हो सिग्नेचर, कोई मतलब है नहीं ना। जब सिर्फ रैंक से काम चल जा रहा है तो रैंक निकाल के आगे बढ़ो, है ना। जब क्वाड्रेटिक फॉर्म है ऊपर से वो रियल पे डिफाइन है, तब हम बात करेंगे किसके बारे में, सिग्नेचर के बारे में। सिग्नेचर निकालना इतना मुश्किल नहीं, जब भी सिग्नेचर पे बेस्ड क्वेश्चन आएगा ना तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म ही, ऑलमोस्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में ही गिवन होता है आइगन वैल्यूज। तो हमें मतलब जो हमने आइगन वैल्यूज वाला चैप्टर पढ़ा, वहां से हमें या मैट्रिक्स वाला जो चैप्टर पढ़ा है वहां से हमें पता होना चाहिए कि जो स्टैंडर्ड मैट्रिक्स है उनकी आइगन वैल्यूज क्या होती हैं, ठीक है। तो वहां से हम डायरेक्ट बता पाएंगे कि इनका सिग्नेचर क्या है, क्योंकि बस काउंट करना है पॉजिटिव वाला, नेगेटिव वाला और सब्ट्रैक्ट कर देना है, उसी से हमें पता चल जाएगा सिग्नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म। तो ये था ऑल अबाउट क्वाड्रेटिक फॉर्म। ऑल अबाउट नहीं कहेंगे, जो हमें की पॉइंट्स दिखते हैं जिससे हम क्वेश्चन कर पाए, ठीक है। इतना तो मिनिमम से मिनिमम इतना तो करना ही पड़ेगा, कितना भी कम लेके चलो, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो क्लियर करके चलेंगे ना। की पॉइंट्स में भी कॉन्सेप्ट तो क्लियर होना चाहिए ना। बस हमने लिख दिया कि पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव डेफिनेट है तो आइगन वैल्यू ग्रेटर देन 0 पता नहीं है हमें, प्रिंसिपल माइनर पता नहीं है, बस हाँ पता है कि ये होगा तो होगा। तो सबसे पहले तो ये क्या होगा वो पता होना चाहिए ना। तो इतनी चीजें होती हैं, कम से कम भी करके चलेंगे तो क्वाड्रेटिक फॉर्म में इतनी चीजें होती हैं हमें जो आनी चाहिए, ठीक है। अब हम देखेंगे कि दोनों का कनेक्शन क्या है, बाइलिनियर फॉर्म और क्वाड्रेटिक फॉर्म का, ठीक है। जब हम कनेक्शन देख पाएंगे दोनों के बीच में तो हम क्वेश्चन भी कर पाएंगे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि चीजें तो हमने पढ़ ली लेकिन हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे चीजों को, तो हम क्वेश्चन तक तो सोच ही नहीं सकते ना, कि क्वेश्चन तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में आता नहीं है ना, वो ना ही गिवन होता है कि ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है एक्स वाई जेड। तो हमें बहुत जरूरी है कि हमें कनेक्शन आए, और कनेक्शन तभी आएगा जब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। तो चीजें कितना भी सिंपल सी चीजें, जब हम किसी चीज को इजी नहीं कर सकते, जब हम किसी को इजी वे में लिख नहीं सकते, इसका मतलब वो चीज हमें समझ नहीं आई। और मैथ्स अबाउट थिंकिंग, मैथ्स अबाउट क्लियरिटी होना बहुत जरूरी है। तो इतना था क्वाड्रेटिक फॉर्म के बारे में। जो इससे पहले किया वो बाइलिनियर फॉर्म था, अब हम इनको कनेक्ट करेंगे। ओके, तो हमने बाइलिनियर फॉर्म और क्वाड्रेटिक फॉर्म समझ लिया है कि कैसे दिखते हैं, और उनकी कुछ इंफॉर्मेशन भी देख ली कि प्रॉपर्टीज क्या है और उनके टाइप्स क्या हैं, ये सब हमने देख लिए, ठीक है। अब ये है कि क्वेश्चन अगर मिक्स होके आते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्म और बाइलिनियर फॉर्म के, तो हम कैसे समझेंगे कि कौन से वे से जाना है, क्या करना है। तो कुछ रिजल्ट्स हैं बेसिक से, वो हम देखेंगे। इनके प्रूफ पर जाने की कोई जरूरत नहीं है, ये वेल डिफाइंड रिजल्ट्स हैं, ठीक है। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो वहां से भी निकलेगी, ठीक है। तो अभी के लिए ये इंफॉर्मेशन तो हमें जरूर ध्यान रखना है क्वेश्चन करने से पहले, ठीक है। तो ठीक है, देख लेते हैं क्या है। फर्स्ट रिजल्ट है, एक बाइलिनियर फॉर्म डिफाइंड बाय फाई ऑफ वी डब्ल्यू इक्वल्स टू वी ट्रांसपोज ए डब्ल्यू। अच्छा, ऐसा हमने एक्स ट्रांसपोज एक्स क्वाड्रेटिक फॉर्म के लिए पढ़ा है, और ये फाई ऑफ वी डब्ल्यू टाइप से हमने बाइलिनियर फॉर्म में पढ़ा है, ठीक है। अब ये कनेक्ट हो रहे हैं, चीजें आपस में कनेक्ट हो रही है, तो फिर इनसे क्या रिजल्ट बनेगा कि अगर कोई मैप डिफाइंड है, बाइलिनियर फॉर्म इस तरीके से डिफाइंड है, तो वी ट्रांसपोज ए डब्ल्यू को हम इनर प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। कैसे? इसका ए डब्ल्यू लास्ट का 2 ये फर्स्ट पेयर में आ जाएगा और ये सेकंड में चला जाएगा, ठीक है। अब ये है कि यही बाइलिनियर फॉर्म फाई ऑफ वी डब्ल्यू वी ट्रांसपोज ए डब्ल्यू है, इसको हम ऐसे दिखाएंगे। देखो क्या क्या कनेक्शन हुआ, ये बाइलिनियर फॉर्म है, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है, ये इनर प्रोडक्ट है, ठीक है। तो अगर ये तीनों ऐसे हैं तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, फर्स्ट रिजल्ट क्या है कि अगर इनर प्रोडक्ट ऑफ ए डब्ल्यू कॉमा बी 0 है फॉर ऑल डब्ल्यू, तो इफ एंड ओनली ए सिमेट्रिक। अच्छा, हमने पढ़ा था कि अगर एक्स ट्रांसपोज ए एक्स इक्वल्स टू 0 सिर्फ एक कंडीशन में होगा, अगर ए सिमेट्रिक है और एक्स ट्रांसपोज ए एक्स 0 है, तो क्या हमने पढ़ा था कि फिर ए को 0 होना पड़ेगा। ये हमने रिजल्ट पढ़ा था ना। तो उसी रिजल्ट से कुछ मिलता जुलता ये है कि अगर हम देख पा रहे हैं कि वी ट्रांसपोज ए डब्ल्यू अगर 0 है, वहां पर था एक्स ट्रांसपोज ए एक्स अगर 0 है ना। तो हम कह रहे थे कि अगर ए सिमेट्रिक है तो ये तभी पॉसिबल है जब ए खुद 0 हो जाए। अब यहाँ पे क्या है कि अगर वी ट्रांसपोज ए डब्ल्यू यानी कि इनर प्रोडक्ट ऑफ ए डब्ल्यू कॉमा बी अगर 0 है फॉर ऑल डब्ल्यू के लिए, तो ए सिमेट्रिक होगा। और ए अगर सिमेट्रिक है तो ऐसा दिखने वाला एक्सप्रेशन, ऐसा दिखने वाला क्वाड्रेटिक फॉर्म वी ट्रांसपोज ए डब्ल्यू ये 0 होगा, ठीक है। ये सिमेट्रिक होगा और ये मतलब ए सिमेट्रिक होगा, और ऐसा दिखने वाला क्वाड्रेटिक फॉर्म 0 होगा। उस क्वाड्रेटिक फॉर्म को हम ऐसे इनर प्रोडक्ट में दिखा पा रहे हैं, और ये हो किसके लिए रहा है, फॉर ऑल डब्ल्यू के लिए हो रहा है, ठीक है। तो ये कनेक्शन है कि वहां सिंपल से रिजल्ट्स को यहाँ हम कॉम्प्लेक्स तरीके से देख पा रहे हैं। लेकिन अब हमने जब डिफाइन कर लिया तो कुछ कॉम्प्लेक्स रह नहीं गया। अगर हम किसी चीज को समझ पा रहे हैं, कनेक्ट कर पा रहे हैं, लिख पा रहे हैं, तो फिर वो चीजें टफ नहीं रह जाती, ठीक है। तो अब तो इजी है ना कि अगर
क्वेश्चन मिक्स होके भी आ रहा है इस तरीके से, तो हम कर पाएंगे। सेकंड रिजल्ट क्या है कि वो जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है फाई ऑफ वी डब्ल्यू, जिसको इस फॉर्म में लिखा गया है, ठीक है, उसके लिए अगर फाई ऑफ डब्ल्यू वी के इक्वल हो रहा है, फाई ऑफ वी डब्ल्यू फाई ऑफ डब्ल्यू वी के इक्वल हो रहा है, तो हम कहेंगे कि ए इज पॉजिटिव डेफिनेट, तो ए पॉजिटिव डेफिनेट होगा। अच्छा, ये कन्वर्सली ट्रू नहीं है कि ए अगर पॉजिटिव डेफिनेट है तो पक्का फाई ऑफ वी डब्ल्यू फाई ऑफ डब्ल्यू वी के इक्वल हो जाए, या फिर कि फाई सिमेट्रिक बाइलिनियर फॉर्म बन जाए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लेकिन हाँ, वन साइडेड है कि अगर ये सिमेट्रिक है बाइलिनियर फॉर्म, ऐसा दिख रहा है, फाई ऑफ वी डब्ल्यू वी ट्रांसपोज ए डब्ल्यू इस तरीके से डिफाइंड है और ये सिमेट्रिक है, तो ए पॉजिटिव डेफिनेट होगा। ठीक है, यहां से ये दोनों रिजल्ट रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। जो हमने बाइलिनियर फॉर्म में पढ़ा था, जो हमने क्वाड्रेटिक फॉर्म में पढ़ा था, वहां से हमने कनेक्शन बना के बताया कि ये होता है। ठीक, ओके। सेकंड क्या है रिजल्ट की एवरी डायगोनलाइजेबल बाइलिनियर फॉर्म इज सिमेट्रिक बाइलिनियर फॉर्म। जितने भी डायगोनलाइजेबल बाइलिनियर फॉर्म होते हैं वो सिमेट्रिक बाइलिनियर फॉर्म होते हैं। अच्छा, डायगोनलाइजेबल बाइलिनियर फॉर्म दिखते कैसे हैं? अगर कोई नॉर्मल बाइलिनियर फॉर्म है, कोई फाई है, बाइलिनियर फॉर्म है, वो गिवन है और उसको हमें बताना है कि ये डायगोनलाइजेबल बाइलिनियर फॉर्म है, तो हम कैसे बता पाएंगे? जब वहां पे कोई एक ऐसा बेसिस बीटा मिल जाए जिसके रिस्पेक्ट में बनी मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स बन जाए, तो हम कहेंगे कि ये डायगोनलाइजेबल बाइलिनियर फॉर्म है, ऐसा हम बना पाएंगे। ठीक है, और जितने भी डायगोनल मैट्रिक्स होते हैं वो सिमेट्रिक होते हैं, इसलिए एवरी डायगोनलाइजेबल बाइलिनियर फॉर्म इज सिमेट्रिक बाइलिनियर फॉर्म। ये छोटा सा इसका प्रूफ है कि क्यों, है ना। अच्छा, इसके बहुत ज्यादा डीपली प्रूफ में नहीं जानना, जब तक इसके कुछ क्वेश्चन, कुछ ऊपर की चीजें जब तक कर ना लो ना, तब तक प्रूफ के बारे में ज्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए। देखो, प्रूफ की जरूरत तब होती है ना जब चीजें हमें कंफर्म ना हो कि हाँ ये चीज सही है या नहीं। मैं बता के चलूँ ना ये चीजें सही हैं, ठीक, आप कहीं और से भी क्रॉस चेक कर सकते हैं। ओके, सेकंड क्या है कि अगर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एफ नॉट इक्वल्स टू 2 है। अब कैरेक्टरिस्टिक वाली चीज हमने रिंग में पढ़ी होगी, रिंग के पहले दूसरे चैप्टर में। ठीक है, अगर नहीं समझ आ रहा है, कैरेक्टरिस्टिक का इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आप ये वाली इन्फॉर्मेशन स्किप करके चल सकते हैं, इससे कुछ बहुत बड़ा लॉस नहीं होने वाला। अगर आपके ध्यान में भी है, क्वेश्चन में गिवन ही हो कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एफ नॉट इक्वल्स टू 2 है, उसके बाद कुछ सिमेट्रिक और बाइलिनियर के बीच में रिलेशन पूछ रहा है, तो तब के लिए वो माइंड में रख ही लो कि इफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एफ नॉट इक्वल्स टू 2 है, तो जितने भी बाइलिनियर फॉर्म होते हैं, सिमेट्रिक बाइलिनियर फॉर्म होते हैं, वो डायगोनलाइजेबल बाइलिनियर फॉर्म होते हैं, और जो डायगोनलाइजेबल बाइलिनियर फॉर्म होते हैं वो सिमेट्रिक होते हैं। मतलब ये कन्वर्सली भी ट्रू है, सिमेट्रिक है तो डायगोनलाइजेबल है, डायगोनलाइजेबल है तो सिमेट्रिक है। कब? जब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फील्ड 2 के इक्वल नहीं है तब। ओके, अच्छा, इनर प्रोडक्ट और बाइलिनियर में क्या कनेक्शन है कि एवरी रियल इनर प्रोडक्ट इज बाइलिनियर फॉर्म। ठीक है, यहां से हम देख सकते हैं क्या कि अगर फील्ड अपना ये आर पे बात हो रही है तो इनर प्रोडक्ट इंप्लाइज दैट बाइलिनियर फॉर्म। ठीक है, और इसका कन्वर्सली कैसे करेंगे? नॉट बाइलिनियर फॉर्म implies that non बाइलिनियर फॉर्म implies that non inner प्रोडक्ट। ठीक है, तो कन्वर्सली तो आना ही चाहिए। नॉट p implies that q, तो नॉट q implies that not p, ये तो आना ही चाहिए। p implies that q, then not q implies that not p, ये बस वहीं से आया कि अगर इनर प्रोडक्ट इंप्लाई कर रहा है बाइलिनियर फॉर्म को इन रियल फील्ड, तो नॉट बाइलिनियर फॉर्म इंप्लाई करेगा नॉन इनर प्रोडक्ट। ठीक है, नेक्स्ट रिजल्ट क्या है कि एवरी रिफ्लेक्सिव बाइलिनियर फॉर्म इज आइदर सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। रिफ्लेक्सिव बाइलिनियर फॉर्म में हमने देखा था कि अगर फाई ऑफ यू भी 0 है तो फाई ऑफ वी यू को 0 होना पड़ेगा फॉर रिफ्लेक्सिव बाइलिनियर फॉर्म के लिए। अगर ऐसा बाइलिनियर फॉर्म है, रिफ्लेक्सिव है, तो वो मैट्रिक्स कैसी होगी? या तो सिमेट्रिक होगी या फिर स्क्यू सिमेट्रिक होगी। क्लियर? ओके, इसके बारे में हम देख चुके हैं कि यहां से पूरा रिफ्लेक्ट हुआ था। क्लियर? नेक्स्ट रिजल्ट क्या है कि फॉर पॉजिटिव डेफिनेट, अगर पॉजिटिव डेफिनेट है, मैट्रिक्स की बात कर रहे होंगे ऑब्वियसली, तो क्वाड्रेटिक फॉर्म ग्रेटर आर इक्वल्स टू 0 होगा। क्वाड्रेटिक फॉर्म होते कैसे हैं? ट्रांसपोज एक्स टाइप से, जो कि ग्रेटर आर इक्वल्स टू 0 होगा। अच्छा, ये कॉन्वेक्स फंक्शन की कंडीशन है। बहुत सारे क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि ये क्या कॉन्वेक्स है, तो अगर पॉजिटिव डेफिनेट है तो ये स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स फंक्शन है। और नहीं, पॉजिटिव में तो कॉन्वेक्स फंक्शन है। अगर हम केवल एक्स ट्रांसपोज एक्स को स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 दिखा पा रहे हैं तो हम कहेंगे कि वो स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स फंक्शन है। ये सिर्फ अभी कॉन्वेक्स फंक्शन, ये वाली चीज तो हम जानते हैं कि जब स्ट्रिक्टली सिर्फ ग्रेटर या सिर्फ प्लस लगा होगा तो वो स्ट्रिक्टली है, तो फिर वो स्ट्रिक्ट कॉन्वेक्स में भी जाएगा। ठीक है, अगर ए इज पॉजिटिव सेमी डेफिनेट, ए अगर पॉजिटिव सेमी डेफिनेट है तो ए अगर 0 है इफ एंड ओनली ट्रेस ए 0। अगर ट्रेस किसी मैट्रिक्स का, अगर वो मैट्रिक्स, पहली बात तो पॉजिटिव सेमी डेफिनेट है और वो मैट्रिक्स
जीरो है तब जब उसका ट्रेस जीरो होगा, अगर ट्रेस जीरो है तो मतलब वो मैट्रिक्स खुद जीरो है। ठीक है, ये इफ एंड ओनली इफ कंडीशन में है। ओके, नेक्स्ट रिजल्ट क्या है कि अगर ए और बी पॉजिटिव डेफिनेट हैं तो ए बी ए ट्रांसपोज भी पॉजिटिव डेफिनेट होंगे। ठीक है, ए और बी पॉजिटिव डेफिनेट है तो ए इंटू बी मतलब इनके प्रोडक्ट को पॉजिटिव डेफिनेट होना ये कोई कंपलसरी नहीं है, ये कोई रिजल्ट नहीं बन रहा है, इसका काउंटर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, यहाँ पे वही रिजल्ट लिखे गए हैं कि काउंटर नहीं है, रिजल्ट बनते ही तब है जब उनका कोई काउंटर ना हो, वेल डिफाइंड हो। ठीक है, तो ये जितने रिजल्ट हैं ये बिल्कुल वेल डिफाइंड है। अब इन चीजों को माइंड में रख के हम क्वेश्चन पे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। अगर नहीं आ रही है तो आप ये इस वीडियो को दो तीन बार प्ले करके देखें तो आपको चीजें समझ में आएंगी। धीरे धीरे समझें, अपने से खुद एक बार पॉज करके समझने की कोशिश करें कि हाँ इसमें लिखा क्या है और मैं क्या मीनिंग निकाल पा रही हूँ या निकाल पा रहा हूँ। ठीक है, तो बेसिकली यही सारे कनेक्शंस होते हैं जो क्वेश्चन में मिक्स होके आते हैं और कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं कि हाँ इसको कैसे सॉल्व करें, है ना। चीजें टफ कब लगती है, जब चीजें क्लियर नहीं होती है। क्लियर करना कैसे होता है, जब हम खुद डेफिनेशन लिखेंगे, डेफिनेशन को ढंग से पढ़ेंगे, चबा कर पढ़ेंगे, है ना, तब जाके चीजें क्लियर हो जाती है। ओके, तो अब हम इस पर पीवाईक्यूज करेंगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इतनी इन्फॉर्मेशन इतने में ही लग जाएंगे, थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन है, कुछ स्टैंडर्ड मैट्रिक्स है जो हमने नहीं पढ़ी होती है पहले, लेकिन अब जाके उनके आइगन वैल्यूज के बारे में हम पढ़ेंगे क्योंकि आइगन वैल्यूज का अच्छा रोल है अभी हम सिग्नेचर निकालने में, इक्विवेलेंसी दिखाने में, है ना, तो वहां पे जरूरत लगेगी। तो भी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है जो मैं क्वेश्चन के थ्रू बताते हुए चलूंगी। जब आपने जैसे ये तीनों चीजें नोट करी हैं, जैसे बाइलिनियर फॉर्म के लिए, क्वाड्रेटिक फॉर्म के लिए और ये कनेक्शंस वाली चीज है, रिजल्ट वाली चीज, वैसे ही वो जो मैं रिजल्ट दिखाऊंगी आप जहां भी नोट कर रहे होंगे एक दो पेज छोड़ के चलेंगे। जब मैं वो इन्फॉर्मेशन दे रही होंगी क्वेश्चन के थ्रू तो आप साथ में नोट डाउन करके चलेंगे, क्योंकि वो चीजें अभी मैं बता दूं तो आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे कि ये कहाँ से आया कैसे नहीं आया। ठीक है, क्वेश्चन जब हम लिखेंगे साइड में फिर क्वेश्चन के थ्रू बताएंगे कि ऐसा होता है तो आपको सही से समझ में आएगा। ओके, तो अब हम पीवाईक्यूज करेंगे। ठीक है,